हम बात करेंगे दोनों, हम क्या लेंगे, दोनों वीक लेंगे। दोनों वीक लेने का मतलब एसिड भी वीक लेंगे और बेस भी वीक लेंगे, जिससे देखिएगा एसिड और दोनों वीक ले रहे हैं। देखना का वीक तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है और वीक बेस क्या है, अमोनिया सॉल्यूशन है। और अमोनिया सॉल्यूशन को जैसा कि हमने बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहता है, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके, जैसे अभी मैंने बताया था NH3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और NH4OH बन जाता है। ओके, तो इस तरह से ये वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है। यहाँ पे क्या हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम किसमें, कॉनिकल में ले रहे हैं यहाँ पे, कीप इन माइंड, जो एज ए एनालाइट के तौर पे यूज होगा। और हमने जो ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है आपका, तो इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, ब्यूरेट में हम टाइट्रेट लेते हैं जनरली, जो जिसको हम यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रहे हैं। अगेन इट इज द वीक एसिड। ओके, ये वीक एसिड है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगेन आपका वीक बेस है। ओके, ये आपका वीक बेस है। नाउ अब हम जैसे ही इसकी सिचुएशन देखना, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम सॉल्यूशन है, तो पहली सिचुएशन देखना, तो रिएक्शन बात कर रहे हैं, कंडीशन इन एनालाइट सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन देखना, इनिशियल कंडीशन मतलब नो एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड और टाइट्रेंट। तो ध्यान देना, अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। वीक बेस है, जैसा ये बन रहा था वीक बेस है, तो पार्शियल आयोनाइजेशन होगा। पार्शियल आयोनाइजेशन होगा तो पीएच क्या होगा, 14 के आसपास होगा। यू मान लो ये 10 के आसपास है, ये पीएच 10 के आसपास है। ओके, तो यहाँ पे रहेगा। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई, ये आपकी पॉइंट फर्स्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही अब मैं शुरुआत करूंगा, यहाँ पे ये आपने यहाँ पे एसिटिक एसिड यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया, तो दूसरी सिचुएशन आ रही है। तो दूसरी सिचुएशन ध्यान देना, स्मॉल अमाउंट, दूसरी सिचुएशन ये हो गई, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एडिशन। जैसे ही मैं धीरे धीरे ऐड करूंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, अमोनियम एसीटेट बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका। तो ध्यान देना, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया और ये धीरे 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 चलता रहता है। तो ये पूरा स्टेप हमारी दूसरी स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई। फिर लास्ट में एट इक्विवेलेंस पॉइंट हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जा रहे हैं। हम हमारी थर्ड स्टेप आ रही है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ध्यान रहे यहाँ पे अगेन मैं जो एम्फेसिस कर रहा हूँ, एम्फेसिस किस चीज पे, दोनों वीक है। दोनों वीक है तो दोनों का कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा। दोनों का कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ही ये इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक ड्रॉप डाल रहा हूं, धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। और एक सिचुएशन पे ये क्या हो रहा है, वीक बेस और वीक एसिड दोनों कंप्लीट आयोनाइजेशन का न्यूट्रलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगेन एंड पॉइंट से थोड़ा सा भी यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बचा और एसिटिक एसिड हमने ज्यादा डाल दिया, एसिटिक एसिड डाल दिया, थोड़ा सा ज्यादा डल गया, आई मीन टू से जैसे ड्रॉप का 1/4 पार्ट थोड़ा सा ज्यादा डल गया, इन दैट सिचुएशन दैट विल बी द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हुआ तो यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे क्या है, ये सॉल्ट तो होगा ही होगा, ये सॉल्ट तो उसमें सॉल्यूशन में होगा ही होगा, सॉल्ट होगा। दैट इज सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम एसीटेट, जो ये अमोनियम एसीटेट हो गया। और अब मैं इसमें एसिटिक एसिड थोड़ा सा एक ड्रॉप या आधा ड्रॉप इसमें और ऐड हो रहा है, तो पीएच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। और ये थोड़ा सा आयोनाइजेशन होगा, पार्शियल इसका आयोनाइजेशन होगा, जो एसीटेट और प्रोटॉन में टूटता है, हाइड्रोजन आयन में टूटता है, और बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से नो शार्प चेंज इन पीएच, कोई बहुत ज्यादा शार्प चेंज नहीं होगा। लगभग उसी फ्लो में वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा।
और एक पर्टिकुलर पॉइंट ही, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनती इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों वीक है, वीक एसिड और वीक बेस है। वीक बेस और वीक एसिड का पार्शियल आयनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है। और बट ओबीएस है, दोनों, इसका सॉल्ट भी उसी तरीके से काम करेगा जो पार्शियल आयनाइजेशन के यही तरीका ये होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये थर्ड स्टेप हो गई और ये फोर्थ स्टेप हो गई। तो फोर्थ स्टेप में भी कोई शार्प चेंज नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। ध्यान रहे हम यहाँ पे ये टाइट्रेशन कर्व बना रहे हैं जब एसिटिक एसिड हम ब्यूरेट में ले रहे हैं, एज टाइट्रेंट ले रहे हैं, और अमोनिया सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हम एनालाइट में ले रहे हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम उनका पीएच धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड हम ड्रॉप करते जा रहे हैं। एसिड ड्रॉप करने का मतलब एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। न्यूट्रलाइज होने की वजह से बेस कम होता जाएगा। बेस कम हो रहा है, इसका मतलब एसिड इंक्रीज हो रहा है। एसिड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पीएच डाउन चला जाएगा। इस तरह से फ्लोट होते हुए जाएगा इसका डायग्राम और कर्व। और जो इक्विवेलेंस पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ही होगा जो हमें बहुत रेयर मुश्किल से नाप ले सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, रेयरली हम इसका टाइट्रेशन करते हैं। इसका टाइट्रेशन हम जनरली दूसरे मेथड से प्रीफर करते हैं। बस हमें ये थ्योरेटिकल देखना है कि ये चीज किस तरह से होती है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। ओके।